अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम्बल ऑनलाइन ट्यूटर में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उन तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो अपने चैनल हम्बल ऑनलाइन ट्यूटर पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो चले स्टूडेंट्स, हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग रेशोज़ इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी जो रेशोज़ हमें दी गई हैं उनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हम 6.1 में इनको अच्छी तरह सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इनको हम रिव्यू एक्सरसाइज में दोबारा सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है 105 रुपये और 150 रुपये के दरमियान रेशो है, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको रेशो की शक्ल में लिख लेते हैं, 105 रेशो 150। तो इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का सबसे आसान तरीका होता है कि हमने इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। जो एचसीएफ आएगा हमने इन दोनों को उस एचसीएफ के ऊपर डिवाइड कर देंगे और हमारे पास इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हम इन दोनों का एचसीएफ मालूम कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो हमारे पास इन दोनों का एचसीएफ 15 आता है। हम इन दोनों को 15 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एचसीएफ 15। 105/15 रेशियो 150/15। तो हम 150 को 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 150 को 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7/10। तो ये जो हमें रेशियो मालूम हुई है ये इस रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। पार्ट नंबर 2, 35 मीटर एंड 119 मीटर। अब हमने इसको पहले रेशो की शक्ल में लिख लेंगे, 35 मीटर रेशो 119 मीटर। अब हमने इन दोनों का लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए सबसे पहले एचसीएफ मालूम कर लेंगे। हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का एचसीएफ जो है वो 7 आता है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को 7 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एचसीएफ 7, 35/7 रेशो 119/7। अब 35 को 7 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा और इसी तरह 119 को 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 5/17। पार्ट नंबर 3, 0.76 मीटर एंड 1.9 मीटर। तो सबसे पहले हम इनको रेशो की शक्ल में लिखेंगे, 0.76 मीटर रेशियो 1.9 मीटर। इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, 76/100 रेशियो 19/10। 76/100 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशियो 19/10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 से कट जाएगा, 100 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। तो हमारे पास 76 रेशियो 190 आ जाएगा। अब हम इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों का एचसीएफ मालूम करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ का एचसीएफ 38 आता है। हम इन दोनों को 38 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 76 डिवाइडेड बाय 38 रेशियो 190 डिवाइडेड बाय 38। 76 को 38 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 190 को 38 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास जो हमें रेशो हासिल होगी वो होगी 2/5। पार्ट नंबर 4, 26 लीटर्स एंड 39 लीटर्स। अब हम इनको पहले रेशो की शक्ल में लिखेंगे, 26/39। अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों का एचसीएफ मालूम करेंगे जो कि 13 आता है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इनके एचसीएफ 13 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एचसीएफ 13, 26/13 रेशियो 39/13।
तो 26 को 13 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह 39 को 13 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो रेशो हासिल होगी 2:3। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 150 एग्स इन ए बास्केट 25 एग्स वर फाउंड रॉटन, फाइंड द रेशो ऑफ। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक बास्केट में 150 कुल अंडे थे जिनमें से 25 अंडे ख़राब निकले, दर्ज दैल के दरमियान रेशोज़ को मालूम करें। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि कुल टोटल एग्स कितने थे 150, उनमें से रॉटन एग्स कितने निकले 25। अब जो गुड एग्स की तादाद है वो हम टोटल एग्स में से रॉटन एग्स की तादाद को निकाल देंगे तो हमारे पास जो सही अंडों की तादाद है वो आ जाएगी जो कि 125 है। तो पहला पार्ट है रॉटन एग्स टू द गुड एग्स, यानी ख़राब और सही अंडों के दरमियान हमने रेशो को मालूम करना है। तो हम इसको रेशो की शक्ल में हम पहले लिखते हैं रॉटन एग्स रेशो गुड एग्स। रॉटन एग्स की तादाद कितनी है 25, रेशो और गुड एग्स की तादाद हमने कितनी मालूम की है 125। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो इन दोनों के एचसीएफ के ऊपर डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का एचसीएफ 25 आता है, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एचसीएफ 25। अब हम लिखेंगे 25/25 रेशो 125 डिवाइडेड बाय 25। 25 को 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 125 को 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो हासिल होगी वो होगी 1:5। पार्ट 2 है रॉटन एग्स टू द टोटल एग्स, यानी ख़राब अंडे और सही अंडों के दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इनको रेशो की शक्ल में लिखेंगे रॉटन एग्स रेशो टोटल एग्स। तो रॉटन एग्स की तादाद है 25 और टोटल एग्स की तादाद है 150। अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों के एचसीएफ के ऊपर डिवाइड कर देंगे जो कि 25 आता है, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एचसीएफ 25। तो 25 को 25 के ऊपर डिवाइड कर देंगे रेशो 150/25। 25 को 25 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा और इधर 150 को 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रेशो की वो आएगी 1:6। पार्ट नंबर 3 है फाइंड द रेशो ऑफ गुड एग्स टू द टोटल एग्स। अब हम इसको पहले रेशो की शक्ल में लिखेंगे गुड एग्स रेशो टोटल एग्स। गुड एग्स की तादाद कितनी है हमारे पास 125, रेशो टोटल एग्स की तादाद कितनी है हमारे पास 150। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इनके एचसीएफ के ऊपर डिवाइड कर देंगे जो कि 25 है, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एचसीएफ 25। 125 डिवाइडेड बाय 25 रेशो 150 डिवाइडेड बाय 25। अब हम 125 को 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और इसी तरह 150 को 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा, 5:6, जो कि इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ 75 पैसेंजर्स इन ए बस 35 आर मेल्स, 30 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, फाइंड द रेशो ऑफ। यानी इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक बस में 75 टोटल पैसेंजर्स हैं जिनमें से 35 जो है वो मेल्स हैं और 30 जो है वो फीमेल्स हैं और जो रिमेनिंग है वो चिल्ड्रन है। तो हम लिखेंगे टोटल पैसेंजर्स 75, मेल्स 35, फीमेल्स 30 और जो चिल्ड्रन है हम टोटल पैसेंजर्स में से मेल्स और फीमेल्स की तादाद को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चिल्ड्रन की तादाद जो है वो 10 आ जाएगी। पहला पार्ट है फाइंड द रेशो ऑफ मेल पैसेंजर्स टू द टोटल पैसेंजर्स, यानी मेल पैसेंजर्स और टोटल पैसेंजर्स के दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है। तो हम इसको पहले रेशो की शक्ल में लिखेंगे मेल्स पैसेंजर्स रेशो टोटल पैसेंजर्स।
मेल पैसेंजर्स की हमारे पास तादाद है 35, रेशो टोटल पैसेंजर्स है हमारे पास 75। अब हम इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों के HCF 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय HCF 5 लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 75 डिवाइडेड बाय 5। अब 35 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 75 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। हम लिखेंगे 7 रेशो 15। पार्ट 2 है फीमेल पैसेंजर्स टू द मेल पैसेंजर्स, यानी फीमेल पैसेंजर्स और मेल पैसेंजर्स के दरमियान रेशो मालूम करनी है। फीमेल पैसेंजर्स की तादाद है 30, हम लिखेंगे 30 रेशो और मेल की तादाद है 35, 30 रेशो 35। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इनके HCF 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 30 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 35 डिवाइडेड बाय 5। 30 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और 35 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है चिल्ड्रन टू द टोटल पैसेंजर्स, यानी चिल्ड्रन और टोटल पैसेंजर्स के दरमियान हमने रेशो को मालूम करना है। तो इसके लिए हम इसको पहले रेशो की शक्ल में लिख लेते हैं, चिल्ड्रन रेशो टोटल पैसेंजर्स। अब चिल्ड्रन की तादाद कितनी है हमारे पास 10, हम लिखेंगे 10 रेशो और टोटल पैसेंजर्स की तादाद 75, यानी 10 रेशो 75। अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों के HCF 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय HCF 5 हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 75 डिवाइडेड बाय 5। 10 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 75 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 रेशो 15। क्वेश्चन नंबर 4, Ali, Usman and Waleed distribute an amount in the ratio of 2:5:3. Find the ratio of Usman and Waleed. If Ali gets rupees 170, also find the total amount. इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि अली, उस्मान और वलीद तीनों के पास एक अमाउंट है जिन्होंने उस रकम को अमाउंट को दी गई रेशो के मुताबिक आपस में बांटना है। अब इस दी गई रेशो के मुताबिक जो अली को अमाउंट मिली है वो 170 रुपये हैं। बाकी जो हमें ना इधर उस्मान की अमाउंट बताई गई है ना वलीद की, जिसको हमने खुद फाइंड आउट करना है। और इसी तरह हमें इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट भी नहीं बताई गई और उस टोटल अमाउंट को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी रेशो, अली, उस्मान और वलीद को रेशो की शक्ल में लिखते हैं। अली रेशो उस्मान रेशो वलीद। अब जो अली के शेयर्स हैं वो 2 हैं और उस्मान के 5 हैं और वलीद के 3 हैं। अब जो अली को अमाउंट मिली थी 170 रुपये, वो हमने और अली के शेयर्स हैं 2। हमने देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास अली के जो रकम है वो 170 रुपये हमें मिल जाए। तो हम 170 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85, यानी एक शेयर जो है वो 85 का है। इस अमाउंट को हम तीनों रेशोज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस्मान और वलीद की अमाउंट भी मालूम हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 85 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाई 85 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाई 85। अब हम 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 170 आ जाएगा जो हमें पहले ही मालूम था। रेशो 5 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 425 आ जाएगा और इसी तरह 3 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 255 आ जाएंगे। अब तीनों की अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी। अमाउंट सेव्ड बाय अली, सेव्ड बाय अली इक्वल टू ₹170। इसी तरह अमाउंट रिसीव्ड बाय उस्मान ₹425। इसी तरह अमाउंट रिसीव्ड बाय वलीद इक्वल टू ₹255।
अब हम तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, तो हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ₹850। क्वेश्चन नंबर 5, अलीहा टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 350 स्टेप्स। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अलीहा 200 कदम चलती है तो 160 मीटर फासला तय करती है। अगर वो 350 कदम चलेगी तो वो कितना फासला तय करेगी। तो जो दो क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं वो एक स्टेप्स है और एक डिस्टेंस है। अब ये स्टूडेंट्स देखें, अगर वो अलीहा 200 कदम चलती है तो वो 160 मीटर फासला तय करती है, लेकिन अगर वो 350 कदम चलेगी तो कितना फासला तय करेगी। उस फासले को, डिस्टेंस को हमने एक्स सपोज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर अलीहा 200 कदम चलती है तो 160 मीटर फासला तय करती है, और अगर 350 कदम चलती है तो लाजमी बात है वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी। यानी अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ भी कम है, और अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जाता है। तो अब हम इनको एरो मेथड की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसके एरो की डायरेक्शन इस तरफ रखी है क्योंकि वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है। इसी तरह इसके एरो की डायरेक्शन भी इस तरफ रखेंगे क्योंकि जो वैल्यू हमें ये मिलेगी वो भी इससे बड़ी होगी। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। टेल के सामने वाली अमाउंट होगी 200 और हेड के सामने वाली अमाउंट नीचे बटे के नीचे 350 इज इक्वल टू 160 ओवर एक्स। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 200 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 160 को 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने चूँकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम दोनों साइड्स को 200 से डिवाइड कर देंगे। 200 मल्टीप्लाई बाई x ओवर 200 इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई बाई 200 160 मल्टीप्लाई बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 350 ओवर 200। अब ये 200 कट जाएगा और हमारे पास इधर x आ जाएगा, और इसी तरह इस ज़ीरो को हम इस ज़ीरो से काट देते हैं और इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट देंगे। हमारे पास ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 16 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 35। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 280 मीटर। यानी अगर वो 350 अलीहा 350 कदम चलेगी तो वो 280 मीटर फासला तय करेगी। हम इसको ऐसे लिखेंगे, 10 अलीहा विल कवर 280 मीटर व्हेन शी टेक्स 350 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए कार नीड्स 9 liters of petrol for a journey of 162 kilometer, find how many liters of petrol is required for 306 kilometer। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक कार है, अगर वो 162 किलोमीटर फासला तय करती है तो उसको उस डिस्टेंस के लिए 9 लीटर पेट्रोल दरकार है, यानी 9 लीटर पेट्रोल वो खर्च करेगी। और अगर इसी तरह वो 306 किलोमीटर फासला तय करती है तो उसे कितने लीटर पेट्रोल मज़ीद दरकार होगा। हमें इस क्वेश्चन में इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताया गया है। एक क्वांटिटी है डिस्टेंस और दूसरी पेट्रोल। अब हमने देखना है इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर वो कम डिस्टेंस तय करती है तो उसके लिए कम लीटर्स पेट्रोल दरकार होगा, और अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है तो उसके लिए ज़्यादा लीटर्स पेट्रोल दरकार होगा। हमने इसके एरो की डायरेक्शन इस तरफ इसलिए रखी है क्योंकि ये इस तरफ वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरह हम इसके एरो की डायरेक्शन भी इसी तरफ रखेंगे क्योंकि जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इस 9 से ज़्यादा होगी। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। 162 ओवर 306 इज इक्वल टू 9 ओवर x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 162 को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 को 306 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने चूँकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इन दोनों साइड्स को 162 से डिवाइड कर देंगे
162 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 162, 9 मल्टीप्लाई बाय 306 डिवाइडेड बाय 162। अब ये 162 से कट जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। 306 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 102 आ जाएगा, और 162 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइडेड बाय 54। इसी तरह 54 को 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इधर 9 को 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 6। अब x इज इक्वल टू, अब 102 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। अगर कार ने 306 किलोमीटर फासला तय करना है तो उसके लिए उसको 17 लीटर पेट्रोल दरकार होगा। 17 लीटर पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड फॉर 306 kilometer. Question number 7. An army camp of 200 men has enough food for 60 days. How long will the food last if the number of men in the army camp is reduced to 160? एक आर्मी कैंप में 200 अफराद के लिए 60 दिन की खुराक मौजूद है। अगर कैंप में 200 अफराद की बजाय अगर 160 अफराद रह जाते हैं तो वो खुराक मज़ीद कितने दिन चलेगी। इस क्वेश्चन में हमें जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताया गया है वह एक नंबर ऑफ़ मैन और दूसरे नंबर ऑफ़ डेज़। अब हमने देखना है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर दी गई खुराक को ज़्यादा आदमी खाएंगे तो वो खुराक कम दिन चलेगी, और अगर उसी खुद दी गई खुराक को कम आदमी खाएंगे तो वो खुराक ज़्यादा दिन चलेगी। अगर नंबर ऑफ़ मैन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम होंगे, या अगर नंबर ऑफ़ मैन कम होंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ेंगे, यानी इन दोनों के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन पाया जाता है। अब हम इसको एरो मेथड की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। हम इसके एरो की डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू इस तरफ है। इसी तरह हम इसके एरो की डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, और जो एक्स की वैल्यू हमें मालूम होगी वो 60 से ज़्यादा होगी, तो हमने इसलिए इसके एरो की डायरेक्शन इस तरफ रखी हुई है। इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। 160 ओवर 200 इज़ इक्वल टू टेल के सामने वाली अमाउंट ऊपर और हेड के सामने वाली अमाउंट नीचे। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। 160 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे इज़ इक्वल टू, और 60 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम दोनों साइड्स को 160 से तकसीम कर देंगे। 160 मल्टीप्लाई बाई x ओवर 160 इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 200 ओवर 160। ये 160 से कट जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह 60 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और इसी तरह 160 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 200 ओवर 16। x इज़ इक्वल टू 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 16 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 200 ओवर 8। x इज़ इक्वल टू 8 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 200 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 25। इसी तरह अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इज़ इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 70 आ जाएगा, यानी ये 75 डेज़ हैं। इसका मतलब है अगर 200 अफराद उस खुराक को खाएंगे तो 60 दिन वो खुराक चलेगी, लेकिन अगर 200 अफराद को कम करके अगर 160 किए जाएंगे, कम किए जाएंगे, तो वही खुराक जो 60 दिन चलनी थी वो अब 75 दिन चलेगी। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, दस द फूड विल लास्ट फॉर 75 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, 45 गोट्स कैन ग्रेज ए फील्ड इन 13 डेज। हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन अ डे। अगर एक खेत को 45 बकरियां 13 दिनों में चर सकती हैं तो बताइए उसी खेत को कितनी बकरियां एक दिन में चर लेंगी। अब इस क्वेश्चन में हमें दो क्वांटिटीज़ बताई गई हैं, एक है नंबर ऑफ़ डेज़ और दूसरी है नंबर ऑफ़ गोट्स।
अब इनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन पाया जाता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ गोट्स कम होंगी तो नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ़ गोट्स बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम होंगे। अब हमने नंबर ऑफ़ गोट्स मालूम करना है, जो हमने एक्स सपोज कर ली है। अब हम इसको एरो की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। हम इसके एरो की डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे क्योंकि वैल्यू इस तरफ बड़ी है, और इसी तरह इसके एरो की डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे क्योंकि हमने जो x की वैल्यू मालूम करनी है वो 45 से ज़्यादा होगी। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। टेल के सामने वाली अमाउंट 1 बटा हेड के सामने वाली अमाउंट 13 इज़ इक्वल टू टेल के सामने वाली अमाउंट 45 और हेड के सामने वाली अमाउंट x। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू, और 45 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास इधर x आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 585 गोट्स। यानी अगर एक खेत को 45 बकरियां अगर 13 दिनों में चर सकती थी, तो उसी खेत को 585 बकरियां एक दिन में चर लेंगी। इसको ऐसे लिखेंगे 585 गोट्स कैन ग्रेज द सेम फील्ड इन 1 डे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और रिव्यू एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने चैनल हम्बल ऑनलाइन ट्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।